हाँ जी स्टूडेंट, जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पी ब्लॉक। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक है आप वो ग्रुप नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। बुक में 15 से है, क्योंकि 15 अपने सिलेबस में नहीं है, तो आप 16 से पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, जो भी बेसिक होगा साथ साथ में करवाता जाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिक में जो कुछ भी होगा साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, तो इसलिए सुनो फिर इस चीज़ को क्या है ये। सबसे पहले कि ग्रुप 16 के आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। देखो, ये है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। दोबारा से ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है। इन सभी का एक नाम है भाई, सभी का चालकोजन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चालकोजन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में। देखो ऑक्सीजन के बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलता है अर्थ पे, वो है ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट का मीनिंग ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिले वो कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप सुनते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना है? 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। और अर्थ क्रस्ट में है ये 46.6%। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे सोचते हैं कि 21% ही हर एक जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ क्रस्ट लिखा है तो इतना आंसर देना होगा आपको। एयर में बोले तो 21। ठीक है, नियरली 21 लेते हैं, एग्जैक्ट ये है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद है कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए ये। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो ये आपने याद करना है, CaSO4 2 वाटर। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इप्सम, तो ये फार्मूला इप्सम का है। ब्राइट्स का फार्मूला BaSO4, गलेना का PbS, जिंक ब्लेंड का ZnS, कॉपर पायराइट का CuFeS2। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कई बार। राइट द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइट, राइट द फार्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड। तो आई थिंक आप ये याद कर लोगे, थोड़ा याद करने वाला मटेरियल। देखो ये जो चैप्टर है ना पी ब्लॉक, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस भी है, कुछ कंसेप्ट, और कुछ पार्ट आपको याद करना भी पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो आपको हर बच्चे को ग्रुप 16 के एलिमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो साथ साथ अपना चल रहा है। अब जो इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वह एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है। अब सबसे पहले बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे ये कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए भाई सभी को, 8। ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8 ही है भाई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 और 4। कितना आया? 2p4। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फ़र, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है, तो एक चीज़ आपको देखो यहाँ पर कॉमन मिलेगी। वो क्या है चीज़ कॉमन? लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 2s2, 2s2, 2p4। लास्ट में क्या है? 2s2, 2p4, 3p4। तो देखो लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, वही जर्नल होती है ग्रुप की। यानी कि जो आगे आप एलिमेंट लिखोगे, ठीक है, इसके आ जाएगा सिलेनियम 4s2, 4p4, इसके आ जाएगा 5s2, लास्ट वाली लिख रहा हूँ अकेली, 5p4। तो इन सभी का एक फॉर्मूला बना दिया गया, उसको बोलते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आगे वाला नंबर तो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको n से ले लो। s में कितने आ रहे हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख दो। अच्छा जी, आगे वाला चेंज हो रहा है तो n से ले लो। p में कितने आ रहे हैं? हर एक में 4, तो NS2 NP4, यही मैंने शुरू में लिखा था। ठीक है भाई, NS2 NP4, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी?
ग्रुप नंबर 16 की, ओनली 16 के लिए है ये, ठीक है। ये था पहला टॉपिक कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर ये समझ में ना आया तो थोड़ा सा बैक करके सुन लिया करो दोबारा। सेकंड है जो अपना एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये भी बड़ा इजी सा टॉपिक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो सबसे पहले वही आप एलिमेंट ही लिखते हैं, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक नंबर 16। सबसे पहले आप चेक करते हैं कि रेडियाई ग्रुप में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। हाँ जी, एटॉमिक नंबर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा आप लोगों ने छोटे क्लासों में, KL, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6। कितने शेल हुए, नंबर ऑफ शेल 2 शेल है। चलो सल्फर के देखते हैं, 2, 8, 6, कितने शेल हो गए 3। फिर सोन, इसमें कितने 4, इसमें कितने 5 सेल, इसमें कितने 6 सेल, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ सेल। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन मूव कर रहे हो, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो रेडियाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, रेडियाई भी बढ़ेगी। कैसे, समझो इस चीज़ को, ये ऑक्सीजन है और ये सल्फ़र है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन है और ये क्या है, सल्फ़र है। ऑक्सीजन में कितने सेल हैं 2, तो ये रहा 2 सेल का स्ट्रक्चर। सल्फ़र में कितने हैं टोटल, सल्फ़र में चेक करो शेल 3 वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 और ये 3। हाँ जी, 1 2 और ये तीसरा सेल हो गया। अब देखो रेडियाई, ये किसकी रेडियाई ज़्यादा, ऑक्सीजन की या सल्फ़र की? तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्फ़र की। तो जब भी सेल बढ़ेंगे तो रेडियाई बढ़ेगी, जब भी सेल बढ़ेंगे तो रेडियाई बढ़ेगी। और सेल कब बढ़ रहे हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, यानी कि ग्रुप में रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रुप में रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज। अब पीरियड में चेक कर लेते हैं रेडियाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपना पहला एलिमेंट कौन सा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, ठीक है भाई। तो देखते हैं पीरियड में रेडियाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9। अब मैं पीरियड में डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रुप में नहीं। देखो ये डाउन द ग्रुप, यानी कि जो वर्टिकल रो होती हैं वो ग्रुप होती हैं बच्चे, टेबल देखना पीरियोडिक टेबल। और जो ऐसे होती है ना, ऐसे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। अब मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, शेल कितने हैं 2 6 और यहाँ 2 7। नंबर ऑफ शेल तो इसमें भी 2 है और नंबर ऑफ शेल इसमें भी 2 है, तो शेल तो सेम हो गए, शेल सेम हो गए। अब साइज है कैसे पता चलेगा भाई कि साइज किसका कम है या सेम है। तो देखो बच्चे, एक चीज़ नोट करो आप कि फिर से लिखता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर कितना है 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर आप 1 से 30 तक तो याद कर ही लो पहले, ठीक है। ये बार बार काम आएंगे आपको, बार बार। तो एटॉमिक नंबर सब बच्चों को याद होनी चाहिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो इसमें +8 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस का कितना +8। अच्छा भाई, इसमें +9 हो गए फिर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन -8 इलेक्ट्रॉन, इसमें -9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करो ध्यान से, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसको प्लस मत बोलना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब सोचना, इस डायग्राम को ध्यान से देखो और सोचो, अगर ये चार्ज बढ़ेगा, मैं कह दूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को एक तो +9 पॉजिटिव खींचे और एक इलेक्ट्रॉन को +8 खींचे, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हाँ भाई, अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब ये वाली, कि ये इसको इस तरफ खींचेगा। अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, सोचो, +9 ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या +8? +9, क्योंकि ये ज़्यादा है। अच्छा, अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये
ऐसे हो जाएगा साइज, यानी कि इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो साइज क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, साइज क्या होगा, कम होगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन कब बढ़ा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन कब बढ़ा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साइज पे सोचो बच्चे, अगर ये इसको इसकी तरफ खींचेगा तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ा, साइज पहले से कम हो गया, साइज पहले से कम हो गया। तो हमने क्या सीखा, अब मैं इसका कंपाइल करके लिख रहा हूँ इस चीज़ को। पीरियड के अंदर, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर यानी कि ये बड़ा चार्ज, जब आप पीरियड में मूव किया आपने तो चार्ज बढ़ा था कि घटा था, बढ़ा था, तो उस चीज़ को ऐसी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच यानी कि शेल के बीच अट्रैक्शन बढ़ा था। क्या बढ़ा था, अट्रैक्शन। जब ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज पे क्या फ़र्क पड़ा था, साइज कम हुआ था। अगर साइज कम होगा तो रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अपन ने क्या सीखा आज वाले लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में इतना ही सीखा है कि अगर आपके पास पीरियड हो तो उसमें रेडियस डिक्रीज होएगी, ग्रुप हो तो रेडियस इंक्रीज होएगी। ठीक है, ये जर्नल रूल है, विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इन बातों को आप माइंड में रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।